हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी विद मोरल में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी इस लॉकडाउन जैसी भयंकर सिचुएशन का कैसे सामना करना है, कैसे उससे उबरना है, इसका सीक्रेट आपको बताएगी। क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस सीक्रेट को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब इंसान और देवताओं के बीच में सीधी बात हो सकती थी। किसी बात से इंद्रदेव इंसानों से रुष्ट हो जाते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं, और वो इंसानों को कहते हैं कि आने वाले 12 सालों तक यहां इस जमीन पे बारिश की एक बूंद नहीं गिरेगी। ये सुन के सारे इंसान, सारे किसान घबरा जाते हैं। वो डर जाते हैं कि 12 साल अगर बारिश नहीं हुई तो वो कैसे खेती करेंगे, कैसे क्रॉप उगाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। वो इस बात से घबरा के इंद्रदेव के पास जाते हैं। इंद्रदेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे इंद्रदेव, आप तो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। कृपा करके आप अपना डिसीजन चेंज कीजिए। इंद्रदेव कहते हैं कि नहीं, ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। तभी ये किसान और मेहनत करते हैं और फाइनली इंद्रदेव कहते हैं कि बारिश तभी होगी जब शिव भगवान अपना डमरू बजाएंगे। ये सुनते ही सारे किसान शिव भगवान के पास जाने के लिए आतुर होते हैं। वो वहां जाने लगते हैं। इससे पहले कि इंसान शिव भगवान तक पहुंचे, इंद्र ऑलरेडी शिव भगवान से अनुरोध कर चुके होते हैं कि हे भगवान, अगर इंसान आपके पास आते हैं तो आप उनको कहिएगा कि डमरू 12 साल के बाद ही बजेंगे। और यही होता है, जब किसान शिव भगवान से मिलते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप अपना डमरू बजाइए सो दैट बारिश हो जाए, तो शिव भगवान यही कहते हैं कि डमरू तो 12 साल के बाद ही बजेगा। इस बात को सुन के सब निराश, हताश, परेशान होके अपने घर लौट आते हैं। इसके बावजूद उनमें से एक किसान, जिसको पता है कि 12 साल के बाद बारिश होने वाली है, फिर भी वो रोज अपने खेत जाता, हल जोतता, बीज बोता और वो सब करता जो एक किसान बारिश होने से पहले करता है। इस चीज को करते हुए देख के बाकी के किसान इस किसान का मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन इन सब बात को नजरअंदाज करते हुए यह किसान अपनी मेहनत जारी रखता। साल बीत गया, बट ये अपनी मेहनत बंद नहीं करता। ये कंटिन्यूसली अपनी मेहनत कर रहा होता है। तभी उस गांव के सबसे बुजुर्ग किसान इस किसान से मिलने आते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम डेली खेत जोते हो, बीज बोते हो, इतनी मेहनत करते हो, बट ऐसा करके तुम्हें क्या हासिल होगा? बारिश तो 12 साल बाद होने वाली है। इसके पहले बिना पानी के तुम्हारा खेत तो लहलहाएंगे नहीं। तो ये सुन के वो किसान बहुत ही बढ़िया जवाब देता है। वो किसान कहता है कि ये खेती मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अनाज उगेगा, वो तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन 12 सालों में कहीं मैं अपनी खेती करने की स्किल्स भूल ना जाऊं। ये सुन के वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही अचंभित रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी यंग एज में इतनी मैच्योर बात कर रहा है किसान। और ऊपर बैठे पार्वती देवी, पार्वती माता, वो भी ये सुन के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। वो तुरंत शिव भगवान के पास जाती हैं और कहती है, प्रभु, आप 12 साल बाद डमरू बजाएंगे, कहीं इन 12 सालों में आप डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे? भोले शिव शंकर पार्वती माता की बात में आ जाते हैं और डमरू बजा उठते हैं। और जैसे ही डमरू बजाते हैं, बारिश होने लगती है। बारिश होती है और जिस किसान ने सालों साल मेहनत की थी, अपने खेतों पे हल जोता था, अपने खेतों पे बीज बोया था, उस
किसान की खेती, उसकी मेहनत सफल हो जाती है। उसके खेत में फिर से अनाज उगने लगता है और जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उन लोगों को उनकी आलस पने का उनको सिला मिल गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हम इस लॉकडाउन को एज एन अपॉर्चुनिटी लें, ना कि एज अ चैलेंज और ट्रबल। हम में से काफी सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन को हवा बना चुके हैं। इस लॉकडाउन के कारण ये सोच के बैठे हैं कि हम क्या करें, लेकिन हम में से काफी सारे ऐसे लोग भी हैं कि इस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में हमने अपनी स्किल सेट इंप्रूव करने का फैसला किया है। सो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे ये बताएं कि आपने इस लॉकडाउन में अपनी कौन सी स्किल सेट डेवलप की है या आप करना चाहते हैं। और मैं तहे दिल से मेरे दो दोस्त नीरज सोनी और नीरज अग्रवाल, इन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज की कहानी उन्होंने ही हमें सजेस्ट की थी। सो इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।